सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा इसका 43, टॉप पे यूएस था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम 26 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक ज्योतिषी न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? जेसी चौधरी ने। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कौन सी शैली में बने? पंचायतन शैली में। और अगर पूछे सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? केरल में। मकर विलक्कू त्योहार यहीं पे लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। और बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आप जानते होंगे, एक तो 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर भी यही है। चलो आप तो ये बताओ, रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये शामिल हो गया। और कौन से नंबर का बना? ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की। और कामाख्या देवी मंदिर असम में है, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है, याद रखना। किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। इसका नाम है नासो 95। चलो मुझे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। और भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहाँ पे बना? दुबई में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को। यह 8वां संस्करण था इसका। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात में, गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए बताओ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। मीनाक्षी मंदिर भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुरै में वेगई नदी के किनारे स्थित है ये। और किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली। बाकी तमिलनाडु का एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और याद रखो, जिसे TX2 अवार्ड मिला था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चलेगी जापान की सहायता से। कहाँ से कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद। और इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में। लता मंगेशकर संगीत अकादमी ये कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये भी कहाँ पे तैयार हो रहा है? इंदौर में ही। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये इंदौर ही है। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। चलिए बताइए, कैप कोमोरिन ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। देखो आप जानते होंगे शायद, जो कन्याकुमारी है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो उसी को पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो अब अगर आपसे पूछे ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर करना इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है। पर अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भाग पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कैप कोमोरिन है। तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और उत्तर करना। अगला है लोसार फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा ट्राइब। वैसे लोसार फेस्टिवल लद्दाख में भी मनाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी। बताओ किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। और याद रखना, सबसे छोटा महासागर वो भी है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। और रिंग ऑफ फायर ये भी प्रशांत महासागर में। बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और बताओ भूमध्य सागर की पूंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि। चलो बताओ, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और एक और प्रश्न बनता है यहां से कि कौन सा महासागर एस आकार में है?
तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वैसे विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। तो इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 5-7 प्रश्न करवा दिए, बस ध्यान रख लो एक बार, क्योंकि फिर से कभी भी ये जब शीट रिपीट होगी फिर से आपका रिवीजन होगा। रिवीजन क्लास का यही मतलब हो गया कि शीट को हम बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन मतलब क्या होता है? एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, और जितनी बार उसको पढ़ते जाओगे उतना वो माइंड में पक्के से चिपक जाएगा। अगला देखो, ब्रेन ट्यूमर डे, ये हम 8 जून को मनाते हैं। क्या थीम है? टुगेदर वी आर स्ट्रांग। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। अब बताओ, डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। नेशनल डेंगू डे हम मनाते हैं 16 मई को। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है, और इंटरनेशनल लाइट डे भी मनाते हैं। बताओ, थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, और 2022 वाला आपको याद रखना है। इसको पहली बार जीत लिया भारत ने, 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। इंडोनेशिया वही है जिसके पास इस साल G20 की अध्यक्षता है। हमने हरा दिया इंडोनेशिया को, और अगले साल 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे पास होगी। और इसी से एक और है, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट बोलते हैं उसको, उबेर कप को। वो अभी जीत लिया 2022 का, साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। ये भी याद रखना। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे खुला है? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। और इस पुल का नाम है स्काई ब्रिज 721। 721 बताता है इसकी लंबाई इन मीटर। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है। चेक कोरोना यहाँ की करेंसी है। अगला है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल ये कौन सा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा रेडियो अक्ष। कहाँ पे? नागपुर में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाएंगे, याद रखना। वैसे बाल दिवस तो आप जानते ही हो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी याद होगा आपको 20 नवंबर को। लेकिन ये वीर बाल दिवस नया है, 26 दिसंबर वाला, इसको याद रखना। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे भैया? ये होंगे भारत में, इसको जरूर याद रखना आप। तो बताइए, भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए गए? तो आंसर होगा 100। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किसान स्टोर किसने शुरू किया था? तो अमेजोन ने। बताइए, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। और वैसे विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे से हैं ये। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का। तो आंसर होगा KN राघवन, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता कौन बन गए? कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं, उम्र है 18 साल। टेनिस से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जिसमें पुरुषों का खिताब जीता था, यानी कि मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने, ये भी स्पेन के हैं। और महिलाओं में जीता था वुमेन सिंगल एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और अभी आपको याद होगा संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। चलिए बताइए, किस देश की पुरुष टीम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई? तो आंसर होगा भारत। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक कौन है? लेवेंडर, या इसे आप कह दीजिए भारत की बैंगनी क्रांति। तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनका संबंध किससे है? चेस, शतरंज। अच्छा, थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। एशिया प्रांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा कौन? IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके CEO अरविंद कृष्णा है। चलिए बताइए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? सेंट्रल एक्साइज डे। तो आंसर होगा 24 फरवरी को। और वैसे बताइए, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोरी। और उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई थी किसे? चंद्रबान ख्याल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पता है 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी।
हिंदी का दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक नाम का उनका नाटक है उसके लिए। और इंग्लिश का नमिता गोखले को थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया? संजीव सान्याल को। वैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार बने अभी वी अनंत नागेश्वरन, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये हैं अजित डोवाल। हाइबरी नाम से पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की किसने? जापान ने। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति को कब तक जारी रखेगा? ये 5 सालों तक। ये स्कॉलरशिप योजना है और उन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है जिन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। बताइए एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नाम का युद्ध अभ्यास, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला मत लेना। खजुराहो के जो ये मंदिर है पंचायतन शैली में बने हुए हैं, चंदेल शासकों ने इनको बनाया। आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? राकेश शर्मा बन गए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। बैंकिंग फॉर ऑल इसका टैगलाइन होता है। किस शहर ने अपने भविष्य का संग्रहालय खोला है जिसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कह रहा है? तो आंसर होगा दुबई। और आपको पता है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई ही है। भारत के बाहर अगर पूछे किस देश में पहला आईआईटी स्थापित होगा तो दुबई में ही। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? अभी आंसर होगा इजराइल ने। अच्छा, आपको याद होगा इजराइल ने अभी एक लेज़र प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया था। उस लेज़र बीम से ही वो दुश्मनों की मिसाइलों को फोड़ देगा। उसका नाम क्या रखा था ये बताओ आप तो।